प्रिय भाइयों और बहनों, आज शाम के बाइबल स्टडी के लिए आप सब लोगों को आह्वान देते हैं और सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए आज की बाइबल स्टडी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी स्वर्गीय दयाल पिताजी, हम आपके आभारी पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जयंतर मीठे नाम में आपके सम्मुख में हम आते हैं। एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा, धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला, हर एक खतरे से, बीमारी से, दुर्घटनाओं से बचा कर रखा। आज शाम के बाइबल स्टडी में प्रभु आप मुझसे हमसे बात करिएगा। आपका वचन दोधारी तलवार है और प्रभु जी आपका वचन जीवन देता है, आपका वचन हमें मार्ग दिखाता है और प्रभु जी सच्चा और जीवित वचन के प्रभु जी अगुवाई में हम लोग चलने के लिए हमारी सहायता करें। आपका दास को भी संपूर्ण रीति से काले करे, पवित्र करे, आपके आत्मा से अभिषेक करे, आपके आत्मा प्रभु जी बातों से मात्र प्रभु जी वचनों से भर दे। आपके नाम के महिमा के लिए आपके मुँह की तुरी के नाम उपयोग करे। हर एक देह के अंधे के अंधकार की शक्तियों को, शैतान की शक्तियों को यीशु मसीह नाज़री के नाम में विश्वास के साथ उसको बांधते, उसको नाश करते। प्रभु आप हमारे साथ रहिएगा। जीव भी लेकर प्रभु जी ये वचन सुन रहे, आपके नाम की महिमा के लिए वचन को अपना कर चलने के लिए भी सहायता करें। प्रार्थना धन्यवाद के साथ मांगते उद्धार करता यीशु मसीह नाज़री का नाम में, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले कुछ दिनों से हम लोग वेदी बनाने के बारे में हम लोग देखते आ रहे हैं। हम देखा है कि नूआ कैसे वेदी बनाया, किस लिए बनाया, परमेश्वर से बहुत खुश हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं अब्राहम का वेदी बनाने के बारे में, इसहाक का वेदी बनाने के बारे में और याकूब का वेदी बनाने के बारे में। और उसके बाद मोशे कैसे वेदी बनाया, यहोवा निस्सी उसका नाम रखा। आज हम कुछ लोगों को देखते हैं जो वेदी बनाया, लेकिन किस मकसद के लिए और उनके जीवन में क्या चाहते हुए वो लोग ये वेदी बनाया। हम देखते हैं प्रियो तरह तरह के वेदियाँ होते हैं। जैसे हम लोग नया नियम में देखते हैं, पहला कुरिन्ती 10वां अध्याय में उधर लिखा है कि दुष्टात्माओं के मेज भी है और विश्वासी लोगों का मेज भी है। ऐसे ही संसार में वेदी बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? हमारा व्यक्तिगत, हमारा पारिवारिक और हमारा सभा का जो वेदी कैसा है, किस मकसद से हम लोग बना रहे हैं, इसका हम लोग जांचना परखना फ्री हो। आज हम कुछ लोगों को देखते हैं जो वेदी बनाया, लेकिन किस मकसद के लिए बनाया। देखते हैं निर्गमन की किताब उसका 32वां अध्याय उसका 5 वचन को हम देखते हैं। निर्गमन की किताब उसका 32वां अध्याय 5वां पद, एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 5। ये देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और ये प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। इधर आरोन का एक वेदी के बारे में हम देख रहे हैं। वेदी आरोन ने बनाया। आरोन महायाजक है। प्रिय हम देखते हैं इजरायली लोग जब मिस्र देश से निकले, वो लोग अपनी यात्रा में चल रहे हैं। परमेश्वर मूसा को सीनाई पहाड़ के ऊपर बुला लिया और सीनाई वो लोग जंगल में हैं। और जब मूसा सीनाई पहाड़ के ऊपर चले गया, परमेश्वर के पास था और कुछ दिन तक वो नहीं आया। ये देखकर लोग बहुत घबरा गए और लोग देखते हैं क्या कर रहे हैं। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टांकी से घड़ा। तब लोग कहने लगे, ये इज़राइल तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है, वह यही है। देखिए हम देखते हैं मूसा परमेश्वर के पास था
और कुछ दिन विलम्ब हो गया, वो नीचे नहीं आए। तब लोग आरोन के पास जाके बोल रहे कि हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि वो पुरुष जो मूसा हमें लेकर आया वो अब नहीं है, उसको क्या हुआ हमें पता नहीं है। तब हारून देखिए एक महायाजक होकर वो लोगों से क्या कह रहे हैं, वो लोगों से ये कह रहे हैं कि तुम लोग अपने स्त्रियों के और अपने कानों में जो बालियाँ हैं उसको उतार कर लेकर आओ। प्रियो, एक सच्चा महायाजक होकर, परमेश्वर का दास होकर लोगों को सही दिशा में लेके जाना था, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत मार्ग पे लेके जा रहे हैं। वो डर गए लोगों से। लोग जब इकट्ठा होकर उनके पास आके पूछ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया, तब उसने बताया कि बालियाँ लेके आ जाओ। सब लोग अपने अपने कानों में जो बालियाँ हैं वो लेकर आकर अरुण को दिया। अरुण उससे क्या किया, एक बछड़ा बनाया। प्रियो, शुरुआत इधर से हुआ। एक प्रभु का दास या महायाजक ने एक बछड़ा बनाया और लोग कहते हैं कि यही तुम्हारा परमेश्वर है जो तुम्हें मिस्र से लेकर आया है। यह देखकर हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और ये प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। कितना भयंकर दृश्य है प्रियो। लोग कह रहे हैं कि मिस्र से छुड़ा के लेके आने वाला यही है, बोल रहे हैं। उस परमेश्वर को भूल गए, उस परमेश्वर जो उनको अद्भुत रीति से मिस्र से बाहर लेकर आया, भूल गए। आज हम भी बहुत बार भूल जाते हैं। हमारा परमेश्वर जो हमारे लिए जीवन दिया कलवरी क्रूस के ऊपर, वो अपना जान हमारे लिए दिया, हमें आज जिंदा रखा है, उसको भूल जाते हैं। प्रियो, बहुत बार लोगों को तारीफ़ करते हैं, लोगों के ऊपर हम लोग हमेशा हम एहसानमंद होते हैं। प्रियो, हारून जो वेदी बनाया बोलता है कल यहोवा के लिए पर्व होगा। बनाया वेदी किसके लिए, और बोलता है कि यहोवा के लिए कल पर्व होगा। और जिसके द्वारा वो लोग मूर्ति पूजा किया और जिसके द्वारा पाप उनके अंदर आया। कितना भयंकर हालत बाद में हम देखते हैं। मूसा सब लोगों को देखकर बहुत पछताया। परमेश्वर जो अपने हाथों से लिख के दिया 2 पटरियों के ऊपर धर्मशास्त्र, उसको 10 आज्ञाओं को नीचे गिरा दिया और बताया कि जो यहोवा की ओर है वो लोग आके अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को, सबको मार डालो। प्रियो, ऐसा भयंकर हालत उधर हुआ। सो हारून ने उन लोगों को पाप में फंसाया और वेदी बनाकर कहता है कि यहोवा के लिए पर्व होगा। वो लोग खाने पीने और नाचने शुरू कर दिए। बहुत दुख की बात है प्रियो। सो ऐसा किया हारून ने और विरोधियों के सामने टट्टा उड़ाने वाली की बात हो गई। ये हारून का वेदी है। और कुछ देखते हैं गिनती की किताब उसका 23 अध्याय, नंबर्स चैप्टर 23, गिनती की किताब उसका 23, उसका पहले देखते हैं, एक पद देखते हैं, गिनती उसका 23 का पहला पद। तब बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियाँ बनवा और इसी स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। देखिए, ये बिलाम परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए बालाक जो मोआब का राजा था वो बुलवाने से आया है। वो कह रहा है कि परमेश्वर के लोगों को श्राप देना है। तब बिलाम बोलता है कि ओ, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियाँ बनवा। परमेश्वर के लिए नहीं है, उसके लिए वेदियाँ, 7 वेदियाँ बनवा और स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। कितना भयंकर हालत। आज दुनिया ऐसे ही, परमेश्वर जो सारी सृष्टि का मालिक है उनको छोड़कर सृष्टि को वो लोग आराधना कर रहे हैं। सो परमेश्वर के लिए नहीं, ये बिलाम अपने लिए एक 7 वेदियाँ, एक नहीं 2 नहीं 7 वेदियाँ बनाने के लिए बोला। और इसी अध्याय में 14 पद में भी हम देखते हैं, 14 पद 23 वर्स 14, नंबर्स गिनती 23 का 14, उधर भी लिखा है, तब वो उसके सोपीम नामक मैदान में पिसगा के सिरे पर ले गया और वहाँ 7 वेदियाँ बनवाकर प्रत्येक पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। देखिए, इधर भी 7 वेदियाँ बनाया और बनाकर 7 बछड़े और 7 मेढ़े
उधर बलि अर्पण किया। प्रियो, जो वेदी का प्रामुख्यता है, जो वेदी का प्रत्येकता है, उसको भूल गए हैं और परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए उधर बलिवेदियाँ बनाए गए। लेकिन परमेश्वर हर बार जब कभी भी बिलाम लोगों को श्राप देना था, लेकिन परमेश्वर उसको आशीष में बदल दिया। ये परमेश्वर का कोई खूबी है। तो प्रियो, और एक हम देखते हैं इसी अध्याय में गिनती की किताब उसका 23 का 29 में हम देखते हैं 23 वर्ष 29 नंबर्स। और बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियाँ बनवा और यहाँ 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। सो उसने फिर दोबारा तीसरी बार वो कहा कि मेरे लिए 7 वेदियाँ बनाओ, 7 बछड़े और 7 मेढ़े लेके आ जाओ। सो प्रियो, इस रीति से 3 बार 7 7 7 21 वेदियाँ बनाए गए, 21 मेढ़े 21 बछड़े वेदी पर चढ़ाए गए। बालाक मोआब का राजा सोचा है कि इजरायली लोगों से युद्ध करके मैं जीत नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं इन लोगों को कैसे मैं हरा सकता हूँ। एक तो नबी को बुलवा कर उसके द्वारा उनको श्राप देंगे करके सोचा है, लेकिन परमेश्वर उस श्राप को आशीष में बदल दिया। और हम देखते प्रियो, पूरा 24 अध्याय में बिलाम पूरा आशीर्वचन सुनाते आया है। और प्रियो, मोआब के राजा गुस्सा हो गया, मैंने तुम्हें श्राप देने के लिए बुलाया और इतना मैं वेदियाँ बनाए, बछड़े और मेढ़ा भी मैं वेदी के ऊपर बलि अर्पण के लिए लेकर आया, लेकिन तुम उन लोगों को आशीष दिया। सो प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे शत्रुओं के श्राप को आशीष में बदल देता है। वो आशीष का स्रोता है। सो प्रियो, आज के दिन में हम लोग क्या देखा है, हारून जो वेदी बनाया वो एक बछड़े के लिए बनाया, लेकिन कहता है कि यहोवा के लिए कल पर्व होगा, जिसके द्वारा इजरायली लोग कम से कम एक दिन में हजारों लोग मारे गए। और इधर भी देखते हैं बिलाम बालक के कहने पर वेदियाँ बनाकर वो इजरायली लोगों को वो श्राप देने के लिए सोचा, लेकिन नहीं हो पाया। वो श्राप आशीष में बदल दिया। आज चाहे शैतान कैसे भी हम लोगों को नाश करने के लिए कोशिश करे, परमेश्वर हमारे साथ है। अय्यूब को शैतान ने क्या किया, उसको गुमराह करने के लिए, उसका नाश करने के लिए सोचा, लेकिन वो अपना भक्ति को नहीं छोड़ा, लेकिन दुगुना आशीष पाया। सो प्रियो, हम भी हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सभा के बलिवेदी परमेश्वर के लिए बनाकर उसके पवित्रता के साथ शोभायमान होकर उनको हम लोग अपने आप को रोमा 12 अध्याय के अनुसार जीवित और सच्चा परमेश्वर का बहुत हुआ बलिदान हमारे शरीरों को चढ़ाएंगे। परमेश्वर इन वचनों को आशीष करें। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारा अंगकारी प्रेमी स्वर्गीय दयाल पिताजी, हम आपके आभारी पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जयंतर मीठे नाम में आपके सम्मुख में हम आते हैं। प्रभु जी, दिया हुआ संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। हारून की बलिवेदी और प्रभु जी बिलाम जो बालक राजा बलाम, प्रभु जी जो बिलाम ने क्या किया, बालक राजा जो कुछ भी था उसके अनुसार बलिवेदियाँ बनाए, जिसके द्वारा प्रभु जी वो इजरायलियों को नाश करने के लिए सोचा, लेकिन वो श्राप आशीष में बदल दिया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हारून महायाजक होकर भी जो प्रभु एक याजक नहीं करना चाहिए वो किया, एक बछड़ा बनाया और इजरायली लोगों को मूर्ति पूजा करने के लिए विवश किया। नाचना, खाना पीना और उनके जीवन में जिसके द्वारा बहुत लोग नाश होते चले गए। प्रभु हमें माफ़ करिएगा। संसार में प्रभु जी हम आपको खुश रखने के लिए हमारे हर दिन का व्यक्तिगत, पारिवारिक और सभा की वेदी के ऊपर हम अपने आप को संपूर्ण रीति से बलिदान करने के लिए, आपको जीवित और सच्चा और बावधवा बलिदान देने के लिए आप ही हमारी सहायता मदद करें। प्रभु जी हर एक भाई बहन बच्चों को, परिवारों को आप आशीषों से भर दीजिएगा। और प्रभु जी आजकल के दुनिया में जो कोविड-19 कोरोना वायरस है उसके द्वारा जो लोग पीड़ित लोग हैं उन्हें
और क्वारंटाइन में जो लोग हैं उन्हें छूकर संपूर्ण जगह चंगाई दे और उद्धार के अनुभव में लेकर चले। हर एक भाई बहन बच्चों का आशीषों से भर दे, किसी को कोई तकलीफ न संभालिएगा। आप प्रभु जी हमारे प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना धन्यवाद के साथ मांगते उद्धार करता यीशु मसीह नाज़री का नाम में, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, उनका पुत्र और हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की संगति हम सब लोगों के साथ, पूरे विश्व में फैले हुए प्रभु के लोगों के साथ अब से लेकर सदा बने रहे, आमीन। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की।